हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एच फाउंडेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी सेहत बहुत अच्छी हो रही होगी। आज से हम शुरू करने वाले हैं 9th क्लास की इंग्लिश के चैप्टर, और ये रहेगा आपका आज का पहला चैप्टर, द फन दे हैड। द फन दे हैड यानी जो मजे वो क्या करते थे। इस चैप्टर का मतलब ये है। अब अगर मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दूं इस चैप्टर का, बेसिकली जो चैप्टर है ये फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के ऊपर है, यानी फ्यूचर की बात करता है। फ्यूचर के अंदर चीज़ें कैसी होगी, टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ जाएगी, उसके ऊपर ये चैप्टर पूरा निर्भर है। तो आप सब अपनी कुर्सियों को बांध लें, अपने दिमाग को खुला रखें, कानों को खुला रखें, आंखों को फोकस रहे इस चैप्टर के ऊपर, क्योंकि जस्ट बिकॉज इस स्टोरी जो है ये आपको स्टोरी वहां पे लिखनी होगी। जब तक आप स्टोरी को अच्छे से याद नहीं करोगे, सुनोगे नहीं, तो वहां पे लिख के कैसा होगे। ठीक है। तो उसी के साथ आज का अपना पहला चैप्टर, 9th क्लास की पहली वीडियो, द फन दे हैड। लेट्स बिगिन। बट चैप्टर को बिगिन करने से शुरू करने से पहले हम एक प्यारा सा सुविचार, एक प्यारी सी लाइन पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है, इसे हर दिन बढ़ाते रहिए। बहुत ही पहली लाइन बोली है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है, यानी कि जो बंदा ज्ञानी होता है, जो बंदा नॉलेजेबल होता है, उसके पास जो ताकत है वो शायद किसी और इंसान के पास नहीं होती है। यानी जो ज्ञान जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है, आपको सबसे पहले आपका जो प्राइमरी गोल होना चाहिए, जो आपका पहला स्टेप होना चाहिए टू गेट एजुकेटेड, आपको पढ़ा लिखा बनना होना चाहिए। क्योंकि एक अनपढ़ की कोई समाज में कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई इज्जत नहीं होती है, पढ़े लिखे की जितनी इज्जत होती है। तो पढ़ाई को अपना सबसे पहला हथियार बनाए, एंड पढ़ते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। क्योंकि ज्ञान के लिए आपको क्यूरियस होना पड़ता है, जिज्ञासी होना पड़ता है, जिज्ञासु होना पड़ता है, सॉरी, कि आप और मुझे ज्ञान दो, और मुझे सीखना है, और मुझे सीखना है। तो ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए, इसको आप आपका एक वेपन कह सकते हैं, अपना हथियार कह सकते हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, अपने और दोस्तों को, अपने सहपाठियों को ये वीडियो शेयर करें जिनको भी एग्जाम की तैयारी करनी है। एंड क्विक स्टोरी को अगर उनको सुन के याद होता है तो प्लीज़ ये वीडियो उनके लिए है, उनसे प्लीज़ शेयर करिए। ओके, सो अब शुरू करते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, यानी जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं वो आगे की है, भविष्य की बात है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ देन विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। अब बेसिकली हो क्या रहा है इस चैप्टर के अंदर, क्या होता है, ये जो कहानी है ये कई सौ साल आगे की कहानी है। उस वक्त क्या होता है, आज तो अपने पास में टेक्स्ट बुक होती है, किताबें होती है, कॉपी होती है। उस समय में ये सब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सब नहीं है। कब क्या कर रहा हूँ, आगे की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर के अंदर वहां पे सब चीजें कंप्यूटर पे ऑनलाइन होती है। ठीक है। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन। फिर वो कह रहा है कि फिर बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, अगर जब कोई किताबें नहीं होगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। अभी एक फोटो है इसके नीचे, वो शायद आपको कुछ आइडियाज दे देगी कि चैप्टर किस चीज के बारे में है, या कैसे बच्चे पढ़ाई करेंगे आगे। ओके, सो ये आप देख सकते हैं कि स्कूल ऑफ फ्यूचर, यानी भविष्य की स्कूलें कैसी होगी। या आप देख सकते हैं कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम। अब वर्चुअल क्लासरूम का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन क्लासेस जो आज आप और हम जैसे जब पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम अभी मैं आपके सामने नहीं हूँ, या आप लोग मेरे सामने नहीं है, पर हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, आप मुझे देख पा रहे हो। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये वर्चुअली पॉसिबल है। ठीक है, ये कोई रियल वर्ल्ड नहीं है, ये वर्चुअल है, इमेजनरी वर्ल्ड है। तो उसको वर्चुअल कहते हैं, वर्चुअल क्लासरूम। सब देख सकते हैं एक बच्चा बैठा है यहाँ पे क्लासरूम ले रहा है ऑनलाइन। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के थ्रू, मान लीजिए अगर आज आप ये वीडियो कोई लैपटॉप, कंप्यूटर या फोन में देख रहे हैं तो वो सेम कहानी हो जाएगी। रोबोटिक टीचर्स। अब रोबोटिक टीचर्स यानी मान लीजिए कि ये मान लीजिए इसका नाम है चिट्टी रोबोट। किसी ने अगर वो पिक्चर देखी है रोबोट की, तो ये रोबोट है, ये टीचर है, ये पढ़ा रहा है, तो रोबोटिक टीचर होंगे, कोई इंसान टीचर नहीं होगा। मूविंग ई टेक्स्ट, यानी मूविंग ई टेक्स्ट यानी कि है ना, किसी ने कंप्यूटर पे कोई टेक्स्ट लिख दिया है और वो ऐसे चल रहा है लाइन में, लाइन बाय लाइन, इसको बोलते हैं मूविंग टेक्स्ट। ठीक है, तो ये कौन सी स्कूल है, फ्यूचर की स्कूल है, आगे भविष्य की स्कूल है। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे बच्चे वहां पे पढ़ाई करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। इन पेरिस, अब ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको अपने लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से आपको अपना जवाब बना के लिखना है। तो करिए कि इन पेरिस में डिस्कस थ्री थिंग्स, आपको तीन बातें लिखनी है कि अबाउट योर स्कूल, एंड थ्री थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। वो कह रहे हैं कि आपको अपने स्कूल के बारे में तीन चीजें लिखनी है, और तीन चीजें ऐसी लिखनी है कि जो आप स्कूल के अंदर चेंज करना चाहो। जैसे मान लो कि अगर आप चाहो कि आप ये चेंज करना चाहो कि यार मेरे स्कूल का लंच टाइम बहुत कम है, लंच टाइम बढ़ा दो। मेरे स्कूल का खेलने का पीरियड बढ़ा दो। बच्चों की तो ये ऑफकोर्स इच्छा होती है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। हैव यू एवर वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन। अब या तो आप इसका जवाब दीजिए कि कभी आपने कंप्यूटर के ऊपर वर्ड्स यानी शब्दों को ऐसे पढ़ते हुए देखा है, यानी ऑनलाइन स्टडी कभी आपने करी है।
एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, वुड यू लाइक सच बुक्स देन? बेटर। अब बोले कि अगर मान लीजिए कोई बुक्स नहीं मिलेगी आपको, किसी कहीं छपी हुई बुक्स नहीं मिलेगी जिसको आप फील कर सको, तो क्या वो आपके लिए बेहतर होगा, सही होगा? इसका जवाब दीजिए। ये आप देख सकते हैं, ये एआई कंप्यूटर। जैसे आप जानते हैं कि अभी एआई का ज़माना आ रहा है, लोग चैट जीपीटी बॉट इस सब को इसको यूज़ करना सीख रहे हैं, तो ये चैप्टर भी कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। अब बेसिकली ये क्या है, ये मार्गी ये अपना, ये जो है ये आपका पहला कैरेक्टर है। इसमें कुछ 3 या 4 कैरेक्टर आपको मिलेंगे, ये आपकी फर्स्ट कैरेक्टर है। ये एक लड़की है, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर। इवन रोट अबाउट दैट नाइट। अब क्या है कि उसकी एक डायरी है, उस डायरी में उस रात के बारे में लिखती है, यानी अब कहानी कुछ थोड़ी फ्लैशबैक में चलेगी, उस डायरी में लिखती है। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, सॉरी 2157। बेसिकली जो तारीख है इस रात की वो क्या है, 17 मई 2157। अच्छा आज ये दोनों साल चल रहा है 2025। ये किसकी बात कर रहे हैं, 2157 की, 2157। बेसिकली कुछ ना कुछ ये 132 साल, यानी आप सोच सकते हैं कि 132 साल आगे की कहानी है ये। कितनी, 132, ठीक है, इतना फ्यूचर में ये कहानी चल रही है, 132 साल आगे की बात कर रहे हैं हम अभी। शी रोट, अब वो क्या लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब क्या हुआ है, 2157 की कहानी है, आगे अपन चल चुके हैं, बहुत आगे हैं 132 साल बाद। अब टॉमी ये हमारा दूसरा कैरेक्टर है, ठीक है, मार्गी फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कौन सा है, टॉमी। अब टॉमी को क्या हुआ, एक किताब मिली, रियल बुक। रियल बुक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस समय में कोई ऐसी हाथ में लिखी हुई किताब एग्जिस्ट नहीं किया करती थी, ठीक है। तो वहां पे उसने किया। अगर मैं आपको बताऊं एक अब की आज के टाइम में जो बुक है, नॉर्मल बुक जो आपके पास होती है, अभी आपके पास जो बुक है ना, वही बुक उसको मिली, एक बुक मिली, ठीक है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी किताब थी, शायद दादा के जमाने की होगी। मार्गीज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। अब जो मार्गी ने क्या कहा, मार्गी को उसके दादाजी ने बताया था कि एक समय हुआ करता था जब जो किताबें थी वो पेपर पे लिखा करते थे, वॉज प्रिंटेड ऑन पेपर, ठीक है। बेसिकली मार्गी है, टॉमी है, टॉमी को एक किताब मिली, बहुत पुरानी रियल बुक मिली, और मार्गी क्या बोलती है कि मेरे को मेरे दादाजी ने कभी बताया था समय में कि किताबें जो हैं वो पेपर पे लिखा करते थे, ठीक है। स्टोरीज जो थी वो पेपर पे लिखा करती थी, जो आज के समय में हम देखते हैं। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो विथ क्रिंकली एंड इट वाज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। बेसिकली हुआ क्या, वो जो किताब है वो दोनों अभी दोनों बैठे हुए, कौन बैठे हुए, मार्गी और टॉमी उस किताब को देखते हैं। जैसे ही वो पन्ने उसके खोलते हैं, उसके जो किताब के जो पन्ने हैं बहुत पीले पड़ चुके होते हैं, वो क्रैंकी हो चुके थे। क्रिंकली का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप एक पन्ना फाड़ के उसको ऐसे जब आप उसको मरोड़ देते हैं ना, जैसे ये पेज, एक सेकेंड रुकिए, जैसा मान लीजिए ये जो है, ठीक है, जब आप पेपर को ऐसे कर देते हैं ना, जब इसको फिर आप खोलते हैं, इसको जब आप खोलेंगे तो जो आपको पेपर मिलेगा थोड़ा रफ होगा, उसको क्रैंकली कहते हैं, क्रिंकली, ठीक है, क्रिंकल पड़ जाते हैं उसके ऊपर। ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। अब कह रहा है कि उन्हें हंसी भी आ रही है, हंसी क्या आ रही है कि जो वर्ड्स है ना वो वहीं पे है। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए इमेजिन करिए कि जब आप लैपटॉप में होते हैं तो लैपटॉप में क्या एक लाइन चलती है फिर ऊपर हो जाती है, फिर एक लाइन चलती है ऊपर हो जाती है, ऐसा तो होता है ना कि आप मान लीजिए टैब में कर रहे हैं, आप ऊपर करते रहते हैं फोन के स्क्रीन के ऊपर, तो वर्ड्स के हिल रहे हैं। बट बुक्स में ऐसा होता है क्या, बुक्स में ऐसा नहीं होता, बुक्स में जो वर्ड्स जो लिखे हैं वो लिखे रहेंगे। तो वही कह रही है कि वो जो वर्ड्स है वो वहीं पे खड़े खड़े हैं, ये देख के हमें बहुत हंसी आ रही है। बाकी हमारे यहाँ पे तो वर्ड जो है वो ऐसे हिल जाते, ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए ये एक स्क्रीन है, अब मैं इसको आगे करूंगा तो वर्ड्स हले गए, हट गए, वैसा ही वो कह रही है, ठीक है, on a screen, you know, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it first time. जैसे ही उन्होंने पेज पलटा तो पीछे जो लिखा हुआ था वो ऑलरेडी वहीं का वहीं लिखा हुआ था जैसा वो पहले पेज पे था, you know, and then when they turned back to the page before, it had the same words, यानी वर्ड्स चेंज नहीं हुए, कुछ बदला नहीं है, वैसे के वैसे ही वर्ड्स लिखे हैं जो पहले पेज पे थे, ठीक है। तो ये उनके लिए पहला एक्सपीरियंस है, किसका एक्सपीरियंस है, एक रॉ बुक का, एक मैनुअली बुक जो लिखी होती है ना हाथों से पेपर की, ये उनका पहला एक्सपीरियंस है उस बुक के ऊपर। ओके, अब ये जो है ये उस जमाने के उस टाइम के रोबोट होंगे, वैसे कि आप देख सकते हैं कि
ये जो एक रोबोट है, ये टीचर पढ़ाता होगा, ये स्क्रीन पे लाइन चलती होगी, फिर लाइन ऊपर हो जाती है, ठीक है, ऐसी कुछ इमेज है। अब नाउ, ही सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर through with the book you just know it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. अब इसीलिए होता क्या है, वो तारीफ कर रहे हैं कि यार हमारी किताबें तो और अच्छी होती है, कि जैसे एक टैबलेट के एक स्क्रीन के अंदर मिलियंस ऑफ बुक्स आ जाती है, इतनी सारी बुक आ जाती है, और आप तुम एक किताब लेके हाथ में बैठे हो, तो ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, सच तो हमारे हमारे कंप्यूटर्स है। ठीक है, टॉमी कहता है, यानी टॉमी जो है वो अपने समय की किताबों की तारीफ कर रहा है। सेम विथ माइन सेड मार्गी, मार्गी कहती है कि हाँ सेम, मेरे साथ भी ऐसा है। शी वॉज 11। अब मार्गी की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, वो कितने साल की है, 11 साल की है, एज याद रखिएगा 11 ईयर्स, ठीक है। एंड हैडंट सीन एज मनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। अब टेलीबुक्स क्या होती है बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊं, जो स्क्रीन के ऊपर जो फोन के अंदर जो बुक्स चलती है उनको टेलीबुक्स कहते हैं। अगर आप में से या आपके कोई बड़े भैया, कोई बड़ा भाई वगैरह हो या कोई बहन हो, उनसे आप पूछना कि किंडल करके एक अमेजोन पे एक किताब मिलती है, एक बुक होती है, वो ऑनलाइन फॉर्मेट में होती है, उसके ऊपर बहुत सारी स्टोरीज पड़ी होती है, वो किंडल नाम से चीज आती है, उनको टेली बुक्स कहते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप कभी सुनते हैं कि कुकू एफएम एक ऐप है, उसके बाद आपको ऑडियो बुक्स मिलती है, तो वैसे अगर कोई बुक ऑडियो की बजाय अगर कोई लिखी भी हो स्क्रीन के ऊपर, तो वो टेली बुक्स कहलाएगी, ठीक है। तो टेली बुक्स जो, अब वो कह रही है कि मार्गी को इतना शौक नहीं बुक्स पढ़ने का, बट टॉमी को बहुत है। जितनी टॉमी ने किताबें पढ़ी उतनी मैंने नहीं पढ़ी है, और मैं सिर्फ 11 साल की अभी वो, ठीक है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब क्या है, मार्गी उससे पूछ रही टॉमी से कि तुमने ये किताब को तुम्हें कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। बेसिकली वो जो एटिक, आपको अगर मैं बताऊं, अगर आपने वेस्टर्न के कभी घर देखे होंगे, तो वेस्ट के घर क्या होता है ना, ऊपर से ऐसा एक ट्रायंगल शेप का बना होता है, कभी अगर आपने गौर फरमाया होगा, तो ट्रायंगल शेप का ऐसे एक ऊपर एक हट बना होता है। वो बेसिकली हट नहीं होता है, वो यहाँ पे एक स्टोर रूम होता है छोटा सा, ठीक है। क्या होता है ये स्टोर रूम, स्टोर रूम होता है वेस्ट में, यानी जो अमेरिका या उस साइड की जो कंट्रीज है, वहां पे आपको इस टाइप के घर मिलेंगे, तो उसके अंदर ऊपर एक ट्रायंगल शेप का होता है, उसको स्टोर रूम, उसको एटिक कहते हैं, एटिक, ठीक है, एटिक। तो अब वो जो टॉमी है उसको बुक कहाँ मिली है, उसके स्टोर रूम के अंदर मिली है, ठीक है, मेरे घर के अंदर। व्हाट इज इट अबाउट, स्कूल। अब वो जो मार्गी है वो पूछती कि जो किताब है वो किसके बारे में, क्या ये किताब स्कूल के बारे में है। देखते हैं आगे। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी बहुत बहुत ऐसे चिढ़ के बोलती कि स्कूल, स्कूल के बारे में कौन लिखता है यार, मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद भी नहीं है, आई हेट स्कूल। यानी इससे ये होता है कि मार्गी को ज्यादा पढ़ना लिखना, स्कूल पसंद नहीं थी। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, देखा, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। अब वो ज्यादा ही और ज्यादा हेट करने लगी है स्कूल को। मैकेनिकल टीचर, अब बेसिकली मैकेनिकल टीचर ये वर्ड भी एक और याद रखिएगा, ये आपका तीसरा कैरेक्टर है। कौन है ये आपका, थर्ड कैरेक्टर। अब मैकेनिकल टीचर कौन होता है, अब मैं आपको बताऊं, मैकेनिकल टीचर उस समय के अंदर जो रोबोट जो होते हैं, जो रोबोट्स पढ़ाते हैं हर एक बच्चे को। अब उस समय क्या था, हर एक बच्चे के पास अपना पर्सनल रोबोट, अपना पर्सनल मैकेनिकल टीचर हुआ करता था, ठीक है। तो कहती है कि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड sorrowfully and sent for the country inspector, काउंटी इंस्पेक्टर। ओके, इस पिक्चर का अगर मैं बताऊं, बेसिकली होता क्या था, मान लीजिए कि ना मैं एक रोबोट हूँ, मैं एक मैकेनिकल टीचर हूँ। मैंने वो जो मैकेनिकल टीचर है वो मार्गी को बहुत सारे टेस्ट पे टेस्ट दिया करता था ज्योग्राफी सब्जेक्ट के, और वो जो मार्गी है वो उसके आंसर नहीं दे पाती थी, ठीक है। तो और जब उसने अपनी ये मदर को बताया, तो उसकी मदर बहुत दुख के कारण उसने ये काउंटी इंस्पेक्टर को, ये आपका फोर्थ कैरेक्टर है, ठीक है, ये फोर्थ कैरेक्टर है, और इसकी मदर, मार्गी की मदर आपका फिफ्थ कैरेक्टर है, ठीक है। अभी तक हमने 5 कैरेक्टर पढ़ लिए हैं। पहली थी, नाम फिर से साथ में मेरे साथ बोलिए, मार्गी। दूसरा टॉमी, ये एक मेल है, ये एक फीमेल है। तीसरा है आपका मैकेनिकल टीचर,
मैकेनिकल टीचर या रोबोटिक टीचर भी आप कह सकते हैं इसको, जो रोबोट है, क्या है, रोबोट। चौथा है आपका काउंटी इंस्पेक्टर। अब अगर मैं इस काउंटी इंस्पेक्टर का अगर आपको थोड़ा बताऊं, तो काउंटी इंस्पेक्टर वो है, इंस्पेक्टर है कि जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करता है अगर उसमें कुछ कुछ खराबी आ जाती है तो। मैकेनिकल काउंटी इंस्पेक्टर रोबोट को, मैकेनिकल टीचर को ठीक करता है, उस काम के लिए काउंटी इंस्पेक्टर होता है। ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, वो जो मार्गी की मदर है, उसने लेके काउंटी इंस्पेक्टर को बोला है कि उसको फोन किया होगा कि आप प्लीज आप आके ठीक करिए इस रोबोट को, कुछ खराबी है इस रोबोट के अंदर। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. बेसिकली क्या है, जैसे उसको फोन किया काउंटी इंस्पेक्टर आया। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में लिखा हुआ है कि वो कैसा दिखता था, राउंड लिटिल मैन, यानी छोटा सा गोलू मोलू सा एक आदमी है, ठीक है, रेड फेस एंड अ होल बॉक्स। अब वो पूरा एक टूल किट लेके आया अपने साथ में रोबोट को ठीक करने के लिए। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. बेसिकली हुआ कि जैसे ही वो अंदर आया, उसने मार्गी की तरफ, काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की तरफ देख के हंसा, उसको एक एप्पल दिया उसके हाथ में, और वो रोबोट को लेके अंदर चला गया। ठीक है, अलग हो गया। मार्गी हैड होप्ड he wouldn't know how to put it together again, but he knew how. और अब बेसिकली क्या है, मार्गी क्या सोच रही है कि यार शायद ये जो काउंटी इंस्पेक्टर आया ना, इसको शायद इसको ठीक करना नहीं आता रोबोट को, ठीक है, इसको कुछ पता नहीं होगा। अब अच्छी बात है कि ये रोबोट को ठीक नहीं कर पाएगा, ये अपने साथ ले जाएगा और मेरे 2-3 महीने की आराम से छुट्टी हो जाएगी, अब मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मार्गी सोच रही है। आप भी खुद सोच के देखिए कि अगर कभी आपके स्कूल की छुट्टी होती है तो आपको कितनी खुशी हो जाती है कि अरे वाह यार, चलो आज स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, बारिश हो रही है, छुट्टी हो गई, या ऑटो वाला या फिर बस वाला नहीं आया तो छुट्टी हो गई। मजा आता है आपको भी सोच के, क्या छुट्टी मिलेगी, आज स्कूल जाने को नहीं मिलेगा। सेम मार्गी के साथ भी हो रहा है, मार्गी। ओके, and after an hour, so there it was again, large and black, ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't bad. The part Margie hated most was this slot where she had to put homework and अब बेसिकली होता क्या था कि उस टाइम पे मैं आपको बताऊं, जैसे उस समय में कि पढ़ाने के लिए तो वो होता था रोबोट। अब हर एक बच्चे को अपना होमवर्क या अपना टेस्ट वगैरह एक स्लॉट के अंदर टाइप करके उसको सबमिट करना था। स्लॉट मतलब मान लीजिए एक लैंग्वेज, आप अगर जावा पढ़ते हैं या कुछ भी टाइप करने के लिए, जैसे मान लो कंप्यूटर है, वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 0 1 0 1 0 की लैंग्वेज को, इसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो वैसे ही उस जमाने का जो वो था रोबोट होता था, वो एक स्लॉट के अंदर ही लैंग्वेज को वो एक्सेप्ट करता था। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट है, मैं आपका रोबोट हूँ, मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया है, आपने उस होमवर्क को एक अलग लैंग्वेज के अंदर लिख के टाइप करके आपको वो मेरे अंदर उसको इंसर्ट करना है, उसको सबमिट करना होता है। ठीक है, वो ये कहानी है। Where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code. या क्या कोड के अंदर, एक पंच कोड के अंदर आपको स्लॉट करना पड़ता था। Her learn when she was 6 years old. ये जो पंच कोड है, जब वो 6 साल की थी उसने तब सीख लिया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। बेसिकली ये जो, जैसे ही मान लीजिए कि है ना, आप मार्गी ने यहाँ पे टेस्ट दिया, ठीक है, ये टेस्ट दिया और उसको उसने क्या करा, मार्गी ने इसको पंच कोड में कोड कर दिया, एक कोडिंग लैंग्वेज मान लीजिए, कोड किया, और जैसे ही इसको कोड करके उसने किसको दिया, मैकेनिकल टीचर को दिया। ठीक है, ये मान ले यहाँ पे एक रोबोट है, इसको दिया, और ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसके मार्क्स वगैरह ये इसको बता दिया करता था कि कुछ ही सेकंड के अंदर कैलकुलेट करके। तो इस चीज से भी वो बहुत परेशान हुआ करती थी कि यार अभी टेस्ट दिया, मार्क्स आ गए, वापस से पढ़ो। तो वो उसका बहुत बहुत हेट करती थी स्कूल को, पढ़ाई करने को, मार्गी। ठीक है, ओके। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। पेटेड का मतलब थपथपाना। एक सेकेंड, थप थपाना, ठीक है, पीठ पैट करते उसको थपथपाना कहते हैं। अब इंस्पेक्टर ने क्या करा, अपना काम खत्म कर लिया। बेसिकली जो उम्मीद थी मार्गी को कि यार शायद ये अभी 2-3 महीने के लिए इसको ले जाएगा, वो खुश रहेगी, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही घंटे के अंदर वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था, वो रोबोट को ठीक करके ले आया और उसने कहा कि ये लीजिए, आपका रोबोट ठीक हो चुका है। और ये देख के बहुत सैड हो गई थी।
ही सेड टू हर मदर, अब वो क्या बताता है, कौन, काउंटी इंस्पेक्टर बताता है, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। वो कहता है कि ये मार्गी की गलती नहीं है, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है, मिस जॉन्स, मिस जॉन्स ये आपका मदर है इसकी, नाम याद रखिएगा, मिस जॉन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज geared a little too quick, those things happen sometimes, I have slowed it up। बेसिकली हुआ क्या है, वो जो रोबोट है, वो जो मैकेनिकल टीचर है, उसके अंदर ज्योग्राफी सब्जेक्ट को उसने अपने आप ही ज़्यादा अपडेट कर दिया, हाई लेवल पे बनाना वो उसने शुरू कर दिया। अब वो जैसे हाई लेवल पे हुआ है तो वो मार्गी के तो वो चैप्टर समझ में आएंगे नहीं। अगर मान लीजिए आप एक 6th क्लास के बच्चे को 10th क्लास का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो उसको तो कुछ फर्क, उसको तो कुछ समझ नहीं आएगा ना, उसके तो वो चीज़ें हाई हो जाएगी। तो वही वो जो मैकेनिकल टीचर है उसने अपने आप में कर लिया है। तो वो जो काउंटी इंस्पेक्टर आया उसने सब चीज़ें ठीक कर दी, वो आया उसने ठीक किया, उसने बोला कि अब ये जो है इस मार्गी के लेवल पे ही क्वेश्चंस देगा, इसके लेवल का वो पूछेगा। बोला कि ऐसा होता रहता है कभी कभार, उसने स्लो अप कर लिया है टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, देखा 10 ईयर लेवल के ऊपर उसने एडजस्ट कर दिया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। कह रहा है कि और वैसे भी देखिए मार्गी पढ़ने में बहुत होशियार है, उसकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है ना वो बहुत सेटिस्फाई है उसको देखने में कि वो अच्छे से पढ़ पा रही है, अच्छे से लिख पा रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, उसने फिर से ऐसे उसके सर पे ऐसे किया, ऐसे छोटे बच्चों करते हैं ना कि शाबाश अच्छा कर रही हो तुम, बहुत बढ़िया ऐसा। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वही मैंने बताया ना, जैसे कि मार्गी है बहुत डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट का मतलब निराश है, क्या है, निराश। और निराश क्यों है, क्योंकि वो होप कर रही थी, वो उम्मीद लगा रही थी कि वो जो टीचर है, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो टीचर को ले जाएगा। ओके, अब बता रही है कि ऐसा उसको क्यों लगा कि शायद एक बार टॉमी के साथ भी ऐसा हुआ था, कि टॉमी का जो टीचर था ना, अबे अब मंथ एक कम से कम एक मंथ के लिए टॉमी के टीचर को भी तो वो लोग ले गए थे। उसको ये लगा कि उसके जब टॉमी को टीचर को ले गए तो शायद मेरे वाले को भी ले जाएंगे ये लोग, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। अब बेसिकली हुआ कि टॉमी के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ कि टॉमी का जो उसका जो टीचर था उसके अंदर जो उसका हिस्ट्री का सब्जेक्ट था वो एकदम से ब्लैंक हो गया, खराब हो गया, कुछ दिक्कत आ गई होगी। उसको ले गए 1 महीने के लिए, तो टॉमी की तो बल्ले बल्ले होगी, तो उस टाइम पे उस 1 महीने तो छुट्टी थी, तो उसको लगा मेरी भी होगी। तो शी सेड टू टॉमी व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट दिस स्कूल। फिर वो तब कहती कि अब जब अगर इतना, फिर कौन स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, राइट, क्यों लिखेगा इतना कुछ होने के बाद में, तो बहुत किसको क्या ही मजा आता होगा स्कूल जाने में यार, ऐसा। टॉमी looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. अब बेसिकली हुआ क्या कि अगर आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो, हाँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस दोस्तों। टॉमी लुक्ड एट हर विद हर सुपीरियर आईज बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड। अब वो जो मार्गी ने जो टॉमी से पूछा कि यार स्कूल के बारे में कौन कैसा लिख सकता है, तो उसमें टॉमी कहता है कि यार स्टूपिड, बेवकूफ, ये अपनी वाली स्कूल नहीं है, ये दूसरी स्कूल है, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल यानी पुरानी काइंड ऑफ स्कूल है, दैट दे हैड हंड्रेड्स ईयर्स अगो, यानी कई सौ साल पहले जो स्कूल हुआ करती थी ना, ये वैसी स्कूल है। ही एडेड लॉफ्टिली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, यानी कह रही है कि उसने वापस से उसको हाईलाइट किया कि ये कई सौ सदियों साल पहले की बात हो रही है, ये तब की स्कूल है। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मार्गी कह रही है अच्छा ऐसी ही बात है तो यार फिर मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे कैसी स्कूल हुआ करती थी, मुझे आइडिया नहीं, 100 साल पहले की बात है। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। यानी उसने बेसिकली जैसे ही उसने थोड़ी देर किताब पढ़ी फिर उसने बोला कि यार उनके पास टीचर हुआ करते थे। टीचर, अब यहाँ पे टीचर्स किस वे में कह रही है, ह्यूमंस, यानी इंसान, ठीक है, क्योंकि इसके पास तो कंप्यूटर है ना, इसके पास तो रोबोट के फॉर्म में है टीचर। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। अब रेगुलर टीचर का मतलब ये नहीं कि वो रोज जो उसके पास में आता था रोज, इसका मतलब है प्राइवेट पर्सनल टीचर, ठीक है, पर्सनल टीचर। इट वाज अ मैन, यानी वो एक इंसान हुआ करता था, एक आदमी हुआ करता था, अ मैन। अब ये मार्गी पूछ रही कि एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब क्योंकि इनके तो चीजें बहुत शॉकिंग है कि यार एक आदमी एक टीचर कैसे हो सकता है, एक आदमी कैसे पढ़ा सकता है, हमको तो आज तक सिर्फ एक रोबोट ने पढ़ाया है, ठीक है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क
एंड आज देम क्वेश्चन। बेसिकली वो कह रहा है कि हाँ, हालांकि वैसे उस टाइम पे होता क्या था, वो जो आदमी होता, अगर उनका जो एज टीचर था, वो उनसे क्वेश्चन पूछता, वो उनको होमवर्क देता था, ये उसका मेन काम था। A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much, I bet you. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. अब होता क्या है कि ना वो कहना चाह रही कि एक मार्गी कहती है कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं होता। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। श्योर ही इज। माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर, कि मेरे फादर को एक टीचर के जितना पता था। ठीक है, मार्गी वॉज ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेट। इसका मतलब मैं तुम्हें शर्त देती हूँ कि उसको इनफ पता था। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। मार्गी प्रिपेयर नहीं थी उसको आर्ग्यू करने के लिए। आई वो कह रही कि अब मैं एक अनजान को अपने घर के अंदर आने नहीं दे सकती। कौन कह रही? मार्गी। तो उस पर टॉमी कहता है कि पागल, वहां पे ऐसा नहीं होता था कि वो जो टीचर है वो आपके कमरे में आता था। उस टाइम पे क्या होता था, बहुत सारे बच्चे एक स्कूल के अंदर जाके एक साथ पढ़ते थे। टॉमी वही कहेगा। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लाइव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। स्पेशल बिल्डिंग कौन सी? स्कूल। एक कॉमन स्कूल, एक कॉमन प्लेस हुआ करती थी उस टाइम पे। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, सारे बच्चे वहां जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सारे बच्चे एक साथ एक क्लास में बैठ के एक चीज सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज। हाँ, अगर वो इसे सेम, मान लीजिए आप आज 9th क्लास के बच्चे हैं, तो आप 9th क्लास के जितने बच्चे आप सब सेम एज के होंगे ऑलमोस्ट, तो आप एक क्लास में बैठ के पढ़ोगे। ठीक है, तो वो कौन कह रहा है? टॉमी कह रहा है मार्गी के आर्ग्यू में। ओके, लेट्स बिगिन। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches. बेसिकली वो कह रहे हैं कि हर एक बच्चे के लिए इंडिविजुअली के लिए अलग अलग टीचर होना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा सेम नहीं होता है, सबका माइंड अलग होता है। एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। क्योंकि इनके साथ तो यही होता है कि हर एक बच्चे के पास अपना एक रोबोटिक टीचर होता है, एक मैकेनिकल टीचर होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, यानी उस समय में ऐसा नहीं होता था। उस समय में एक ही टीचर था सारे बच्चों के लिए, कॉमन। ओके, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। वो कह रहा है कि अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रही तुम छोड़ दो, किताब मत पढ़ो। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। वो कह रही कि अरे ऐसी बात नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है किताब, मुझे क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि क्या 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 होता था उस समय में। शी वॉन्टेड टू रीड द बुक अबाउट दोज फनी स्कूल्स, यानी अब वो उसको ऐसा फनी मान रही कि यार अच्छी बात है, ऐसे कैसे सब साथ में पढ़ते थे एक छत के अंदर, एक छत के नीचे। दे weren't even half finished when Margie's mother called, मार्गी स्कूल। अब हुआ क्या, बेसिकली जैसे वो अपनी बात कर रहे थे वो किताब के बारे में, मार्गी की मम्मी आती है, उसको कहती है कि मार्गी चलो तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी बोलती है कि मम्मा अभी नहीं, अभी रुको, अभी बाकी है, मुझे और पढ़ना है। फिर से बोलती है कि उसकी मम्मी बोलती है मिस जॉन्स, नहीं अभी चलो, क्लास स्कूल का टाइम हो चुका है, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अब वो कहते हैं कि टॉमी का भी अब स्कूल का टाइम हो गया, टॉमी को भी अब भेजो अपने स्कूल के साथ में। कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। अब वो जब मार्गी बोलती है कि यार टॉमी आप प्लीज सुनना, अपन है ना स्कूल के बाद फिर से मिलते हैं, थोड़ी सी किताब जो बची भी उसको और पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ेंगे बची हुई किताब को। मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली, नॉनचैलेंटली मतलब होता है दुख के साथ में, हाँ ठीक है पढ़ लेंगे। He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. ऐसे किताब को ऐसे रख के अपने बगल में टीटी मारते मारते वो निकल गया। कौन? टॉमी निकल गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल ओल्ड रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। ये लाइन याद रखिएगा कि वो जो मार्गी है उसका क्लासरूम, उसकी स्कूल कहाँ पे है? उसके जस्ट मेन बेडरूम के राइट नेक्स्ट में। मान लीजिए ये उसका बेडरूम है, इसके जस्ट बगल में उसका स्कूल रूम है। And the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday Sunday. Basically अब इसमें क्या क्लियर होता है कि उस टाइम के जो बच्चे थे उनको मंडे टू फ्राइडे ही पढ़ना पड़ता था। और वो जो मैकेनिकल टीचर है इनका, ये मैकेनिकल टीचर है इनका, वो इनका हमेशा उसी सेम टाइम पे इंतजार करता था, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ गया, यानी 2 दिन इनके स्कूल में ऑफ होते थे। ये आप देख सकते हैं कि मान लीजिए मार्गी है, ठीक है, ये बैठे हुए हैं, ये क्लासरूम है, ये मान लीजिए उनका वो रोबोट है, ये कुछ पिक्चर है, यहाँ पे ये बैठ के पढ़ती थी। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। बेसिकली उसकी माँ ऐसा मानती थी, मिस जॉन्स ऐसा मानती थी कि अगर जो बच्चे हैं सही टाइम पे, जितना अगर इस एज में अच्छे से वो पढ़ सकते हैं, जितना वो याद कर सकते हैं उतना पढ़े तो उनके लिए बेहतर होगा। द स्क्रीन वॉज लाइट अप एंड इट सेड Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions.
प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब ये कौन स्क्रीन बोल रही है, ये कौन बता रहा है, उनका मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर क्या कह सकते हैं आप, रोबोट। वो क्या कह रहा है कि आज जो हम पढ़ेंगे वो अरिथमेटिक लेसन्स हैं, किसके, एडिशन के, प्रॉपर फ्रैक्शंस के। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, अगर आप में से कोई बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं तो अरिथमेटिक का मतलब मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स का लेसन होगा और उसके अंदर क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन का ऐड करना। कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, मान लीजिए 1/2 प्लस 1/3 को प्लस करना, ऐसे प्रॉपर फ्रैक्शन को वो प्लस करना सिखाएगा। उससे पहले तुम क्या करो, कल का जो अपना होमवर्क है ना उसको तुम प्रॉपरली स्लॉट में इंसर्ट कर दो। समझ में आया क्या, वो जो लास्ट लेक्चर, जो लास्ट स्लाइड में वो कह रहा था स्लॉट बनाना, पंच कोड में उसको टाइप करना, स्लॉट में लिखना, वो ये कहना चाह रहा है। ओके, सो नाउ मार्गी डिड सो विद अ साय। साय का मतलब हाँ ठीक है, कर रही हूँ। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. अब वो किस बारे में सोच रही है, ओल्ड स्कूल के बारे में। कौन सी ओल्ड स्कूल, जिसमें उसके दादाजी के भी दादाजी, अगर आप सोचिए कि दादा के दादा यानी परदादा के भी पापा, ठीक है, इतनी पहले की बात। तो जब वो लोग छोटे बच्चे थे, जब वो जिस स्कूल में जाया करते थे, वो स्कूल के बारे में सोच रही है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in a school room, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. अब वो क्या सोच रही है कि यार उस जमाने में क्या अच्छा जमाना था कि जब आस पड़ोस के बच्चे साथ में स्कूल जाते, साथ में ग्राउंड में खेलते, साथ में खाना खाते, साथ में पढ़ते, फिर साथ में छुट्टी होते जब उनका साथ में घर की तरफ जाते, और जब शाम होती तो साथ में बैठ के होमवर्क को करते, उसको सब मिलके सब कुछ चीज़ें होती है। अगर आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, आपकी भी सेम लाइफ में आपका भी सेम रूटीन है। आप भी, आपके कोई दोस्त होगा, आस पड़ोस के बच्चे होंगे, आप सब साथ में स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, होमवर्क करते हैं, ठीक है। और वो कह रही है कि और जो टीचर है वो एक आदमी, एक इंसान हुआ करता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें सब वो सोच रही है, थिंक कर रही है। कौन थिंक कर रही है, मार्गी, ठीक है, थिंकिंग अबाउट। मार्गी सोच रही है सब चीजें अपने दिमाग के अंदर, क्या फन हुआ करता होगा। मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन यानी वो जो मैकेनिकल टीचर है, उसके टीचर के मान लीजिए यहाँ पे एक स्क्रीन होगी, वो अपने स्क्रीन पे दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, फ्रैक्शन। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। अब ये क्या है, बेसिकली मान लीजिए कि एक स्क्रीन है, उसके यहाँ पे स्क्रीन चल रही है, और स्क्रीन पे अब क्या शो हो रहा है, व्हेन वी ऐड 1/2 प्लस 1/4, ऐसी लाइन चल रही है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. Basically पूरे टाइम में एक ही चीज सोच रही है कि यार वो जो बच्चे थे उस टाइम में, वो उनको क्या मजा आता होगा पढ़ने में, स्कूल जाने में। तो पूरे टाइम जब ये मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा है, उस टाइम वो ये सोच रही है पूरा का पूरा, ठीक है। तो बस यही आपकी कहानी थी कि वो जो पुराने टाइम के जो ओल्ड स्कूल जो थे, ओल्ड स्कूल थी बेसिकली, ओल्ड स्कूल उस टाइम में, उसको सोच के वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट होती थी, फैसिनेटेड, क्यूरियस, जिज्ञासु, खुश। वो सोचती थी कि कैसे करते होंगे, क्या करते होंगे, कैसे पढ़ते होंगे। द चैप्टर वॉज ऑल अबाउट दिस ओनली, ठीक है। एंड दिस इज द एंड। तो ये था आपका छोटा सा प्यारा सा पहला चैप्टर। आगे भी और चैप्टर्स आते रहेंगे, तो प्लीज़ आप बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ में। एंड अगर आप नए नए हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आपके और दोस्तों को शेयर कर लीजिए। तो हियर वी एंड दिस चैप्टर, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, ओके। एंड जो बेल आइकन है नीचे, घंटी ऐसा बटन, उसको दबा लीजिए ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आएगी वो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा। तो यस, ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।